उड़ान सपनों की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और चार्ज कैसे फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। और हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी वो एमीटर तक पढ़ा था। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। और अब हम लोग इस लेक्चर को आगे करते हुए और भी जो बातें बची हुई हैं उनको हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यहाँ पे बात कह रहा है कि हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियसली बात की कि किसी मटेरियल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एट रूम टेम्परेचर पे वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी के फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे कोई आइडिया, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन था उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को बोले थे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है उसके ठीक अपोजिट जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो हम लोग दो बातें कह सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहेंगे, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है उसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट बाउंड टू पार्टिकुलर न्यूक्लियस दे कैन मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर। कह रहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड नहीं है कि वो न्यूक्लियस के साथ ही रहे, वो किसी भी कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकता है। बट बाय कन्वेंशन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। लेकिन कन्वेंशन के अनुसार जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को मानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। और कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक द फ्लो ऑफ चार्ज हैपन थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में क्या होता है, किस वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एक एक्टिविटी के जरिए कि एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है और उस पाइप में 7 बॉल्स रखे हुए हैं। तो अगर हम एक बॉल को पुश करते हैं तो वो दूसरा बॉल बाहर आ जाता है और उस हॉलो सिलेंडर में, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में एक भी अदर एडिशनल बॉल को रखने का स्पेस नहीं है। तो जितना बॉल उस पाइप के अंदर जाएगा उतना ही बॉल बाहर भी जाएगा। तो एक तरफ से हम लोग बॉल को पुश करेंगे तो दूसरे तरफ से बॉल बाहर आएगा जो कि पुल होगा। तो बैटरी में भी एक साइड जो होता है हाई पोटेंशियल होता है और दूसरे साइड जो होता है वो लो पोटेंशियल होता है, जिसके वजह से जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है। और बैटरी ही वो ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो हम लोग देखते हैं
in order to pass the charge through a conductor, we have to push additional charge from one end and at the same time withdraw the same amount of charge from other end. अगर मुझे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराना हो, फ्लो कराना हो, तो एक एंड से चार्ज को पुश करेंगे और एट द सेम टाइम उसी टाइम पे दूसरे एंड से सेम अमाउंट चार्ज जो है बाहर निकालेंगे. एंड दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नोन एज बैटरी और एन इलेक्ट्रिकल सेल. और ये चीज जो है हमें जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग कर पाते हैं उसको बोलते हैं बैटरी या सेल. तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग एक एंड से चार्ज को किसी कंडक्टर में पुश करके अंदर डालते हैं और दूसरे एंड से उसी चार्ज को हम लोग बाहर निकालते हैं. व्हाट इज बैटरी? यहां पे अब बात कह रहा है कि बैटरी क्या है. तो कह रहा है व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द सिस्टम दस ऑब्टेन्ड इज नोन एज बैटरी. कह रहा है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सेल को सीरीज कनेक्शन में रखेंगे तो जो हमारा जो सिस्टम ऑब्टेन्ड होगा, जो सिस्टम मुझे मिलेगा, दैट सिस्टम इज नोन एज बैटरी. बैटरी और इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज निगेटिव अदर इज पॉजिटिव. अगर हम लोग इस प्रीवियस स्लाइड में देखें तो ये हमारे पास एक बैटरी है. बैटरी के पास दो टर्मिनल है. नीचे वाला साइड जो है ये निगेटिव है और ऊपर वाला टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल. और जब एक या एक से ज़्यादा या दो या तीन सेल को अगर हम सीरीज में प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखें तो वो जो हमारा कहलाता है वो बैटरी कहलाता है. और बैटरी का एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे साइड को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं. जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास हाई पोटेंशियल होता है और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास लो पोटेंशियल होता है. तो पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज हाई पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल एनर्जी. जो हाई पोटेंशियल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास लो पोटेंशियल एनर्जी होता है और उसको हम लोग लो पोटेंशियल कहते हैं. सेकेंड थिंग पॉइंट ये है कि हम एक बैटरी को अरेंज करते कैसे हैं. तो पहला हम लोग सीरीज कनेक्शन में करते हैं और सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे. बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो बैटरी में एक बड़ा लाइन देते हैं. ये जो बड़ा लाइन है और इसके साथ जो ये प्लस साइन है ये हाई पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है. और ये जो छोटा लाइन है ये लो पोटेंशियल है और ये निगेटिव टर्मिनल है. और ये जो लाइन कनेक्टिंग लाइन है ये लाइन शो कर रहा है कि बैटरी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं. और देन फिर ये जो बड़ा लाइन है ये हाई पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है. और ये जो छोटा लाइन है ये निगेटिव टर्मिनल है और लो पोटेंशियल है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो कहता है कि कोई भी कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ यानी किसी सर्किट में सर्किट क्लोज हो और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो कहते हैं ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as electric circuit. Is known as electric circuit.
और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि वो जो सर्किट है हमारा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे सर्किट में जो वायर है, कनेक्टिंग वायर है या मेटालिक वायर है, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो पूरा सर्किट है हमारा, वो एक क्लोज्ड पाथ में होना चाहिए। जैसे जब अगर हम लोग किसी सर्किट में एक स्विच लगाते हैं, तो स्विच का काम क्या होता है कि हमारे सर्किट को ब्रेक कर देना, यानी वहाँ से उस तार, वायर जो होता है, तार जो होता है, उसका कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सर्किट जो है ओपन सर्किट है। और उस वक्त क्या होता है कि करंट का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। तो अगर करंट फ्लो होगा तो उसके लिए सर्किट हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल, जैसे एक बैटरी, एक सर्किट में बैटरी होना चाहिए और इस बैटरी के हेल्प से हम लोग चार्ज का फ्लो करवा पाएंगे। सेकंड है, उसमें वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर, जो कि आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है वोल्ट मीटर। एमीटर होता है, जिससे कि उस सर्किट में हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमारा एक बल्ब होता है, स्विच होता है और ईटीसी, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा इस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं। तो ये जो स्विच होता है वो सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी, वोल्टमीटर, एमीटर, स्विच, बल्ब एक्सेट्रा, और इन सारे चीज़ों से मिलके जो एक सर्किट बनता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर हम उसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखें तो ये कुछ हमारा इस टाइप से है। ये बल्ब है, ये हमारा बैटरी है जिसका जो प्लस साइन है वो बड़ा वाला जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल, और एक ये हमारा लगा हुआ रेसिस्टेंस, और ये हमारा लगा हुआ स्विच, एंड एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ एमीटर, और ये लगा हुआ हमारा एक इस तरीके से हमारा लगा हुआ वोल्ट मीटर। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि ये जो वाइट लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन जो है हमारा कनेक्टिंग वायर है। यानी जो वायर कनेक्टिंग वायर है, जो वायर जो है इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, या जिस वायर के जरिए इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनालॉजी ऑफ वाटर फ्लो। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मुझे किसी एक हाइट से वाटर को फ्लो कराना है, तो वाटर जो है किसी एक हाइट से हमेशा नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा। और वाटर जो फ्लो करता है वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस फ्लो करता है, क्योंकि जब अगर किसी एक ऊंचे हाइट पे रखेंगे तो हमारा प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो वहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करता है। जब अगर हम लोग अपने घर पे देखेंगे तो हमेशा जो पानी की टंकी होती है वो छत पे ही रखा जाता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वाटर जो है वो फ्लो करता है और हमारे पास वो पानी जो है हमारे नल के पास आता है। तो सेम उसी प्रकार से जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है और उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
यानी जिस वजह से चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं द एबिलिटी ऑफ अ बैटरी टर्मिनल टू पुश और पुल अ यूनिट चार्ज इनटू अ कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है कि बैटरी के पास एक खुद का एबिलिटी होता है जिसके वजह से वो चार्ज को पुश करता है या पुल करता है, और ये जो एबिलिटी होता है बैटरी के पास चार्ज को पुश करने का और पुल करने का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the positive and negative terminal of a battery defines battery power to push charge into a conductor, or more specifically it is known as potential difference। जो बैटरी के पास एबिलिटी होता है चार्ज को एक पॉजिटिव टर्मिनल से पुश करने का निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहां पे एक वर्ड है वोल्टेज। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं अपने घरों में कि अभी वोल्टेज डाउन है या अभी वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी चार्ज के फ्लो का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। और कहता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे हम इसका एक बात करते हैं इस तरीके से कि सपोज एक कंडक्टर है हमारा कुछ इस टाइप से, और इस कंडक्टर में हम लोग दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। दो पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा यहां पे चार्ज है, और इस चार्ज को हम लोग जब पुश करेंगे तो इतना ही चार्ज जो है इस 2 पॉइंट से भी बाहर आएगा। तो कह रहा है यहां पे क्या कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क लगेगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क लगेगा या जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से दिखाते हैं। इसका जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो कह रहा है इट इज गिवन एज V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर W is work done in joule and Q is charge in coulomb। जहां की W जो है हमारा वर्क डन है और Q जो है चार्ज इन कूलम्ब है। इस पॉइंट को थोड़ा और देखते हैं कि यहां हम लोग लिखे V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग क्लास 9th में ये बात पढ़े थे कि अगर किसी बॉडी पे कोई एक हॉरिजेंटल टेबल पे हमारा एक बॉडी रखा है और इस बॉडी पे
हम एक फोर्स लगाते हैं एफ, फोर्स लगाते हैं एफ, और ये बॉडी जो है कुछ एस डिस्टेंस मूव कर जाता है। एक हॉरिजेंटल टेबल है, उस पे एक मास रखा हुआ है एम, और उस पे हम लोग एक फोर्स लगाएं एफ, और एफ फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी जो है एस डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो हम लोग वर्क बराबर बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। और हम लोग 9th क्लास के ही बुक में पढ़े थे कि वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और हम लोग इसको एक जूल नाम के साइंटिस्ट का दिया हुआ है, और इसको हम लोग जे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं जूल। तो ये जो भी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। और वर्क जो होता है उसका यूनिट होता है जूल, और क्यू जो होता है हमारा यूनिट होता है चार्ज। क्यू जो होता है हमारा होता है चार्ज। तो वोल्ट इक्वल्स टू होता है, वोल्ट इक्वल्स टू होता है चार्ज पर कूलम, या हम लोग लिखते हैं सॉरी वोल्ट इक्वल्स टू होता है जूल पर कूलम, या हम लोग बोलते हैं जूल कूलम्ब -1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट और वी। Voltage between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge between these points. कह रहा है कि if अगर इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे अगर हम 1 कूलम्ब का चार्ज मूव कराएं, यानी यूनिट चार्ज मूव कराएं, और मुझे उस 1 कूलम्ब को चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़े, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो हम उसे बोलेंगे 1 वोल्ट। तो हम लोग इसको बोलते हैं इस तरीके से कि 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट, और उसको हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। अगर 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम्ब चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, तो उसे हम लोग 1 वोल्ट वर्क कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर 2 पॉइंट का वोल्टेज जो है 1 वोल्ट कहेंगे व्हेन जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन दिस पॉइंट, यानी उन दोनों पॉइंट के बीच में 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे व्हाट इज वोल्ट मीटर। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये नाम लिखा था वोल्ट मीटर। तो जैसे एमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर में कितना काम करना पड़ रहा है चार्ज को मूव कराने में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि
वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस इन द करंट इन द सर्किट, यानी एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या कितना वोल्टेज है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम लोग एमीटर को सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं और वोल्ट मीटर जो है उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो कह रहा है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेसिस्टेंस, यानी वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इट इज हैज वेरी हाई इंटरनल रेसिस्टेंस, और उसके पास जो अंदर का रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे हम लोग तीन बात जो अभी तक देखे हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है, इन तीनों बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब हम लोग एमीटर की बात किए थे, तो एमीटर को हम लोग किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके पास बहुत लो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। और जब हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, और इसके पास बहुत हाई इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द सर्किट एंड निगेटिव टू द निगेटिव साइड। कह रहा है कि वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सर्किट के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड होगा, और जो निगेटिव है वो निगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड होगा।